तो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का आवेश का गुण। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लास 12th फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग आवेश का जो गुण है वो देखने वाले हैं। आवेश के गुण से काफी ज्यादा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वो भी देखने वाले हैं। जैसे आवेश का जितना सारा गुण होता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। जैसे आवेश का क्वांटमीकरण क्या है, आवेश की योज्यता का नियम क्या है, आवेश का संरक्षण सिद्धांत का नियम क्या कहता है, तो ये सब आवेश का जो गुण है उसी के अंतर्गत है। तो पहले तो हम आप लोगों को आवेश का गुण बताएंगे, फिर उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आता है सारा चीज करवाएंगे। और जितना करवा लेंगे, अगर इतना कर लेते हैं तो आपके परीक्षा में दोस्तों आवेश से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, इसके पहले आवेश के बारे में सारा चीज हम आपको बता दिए थे। ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव जितना भी 2 नंबर 1 नंबर के टाइप क्वेश्चन बनते थे सारा चीज करवा दिया है। अब आवेश के क्या है तो गुणों को देखेंगे। तो चलिए प्यार बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से देखिए लिखा हुआ है आवेश के गुण। तो मैं आपको आवेश के गुण लगभग 5 6 7 करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना होगा, 6 7 को करवा दूंगा लेकिन आपके परीक्षा में मात्र 2 गुण ही पूछा जाएगा और बाकी आपको याद रखना है क्योंकि उससे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। और साथ में आपका 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी वैसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवेश जो होता है कितने प्रकार का होता है, तो धन आवेश ऋण आवेश। और आपको पता है कि समान आवेश में प्रतिकर्षण, असमान आवेश में आकर्षण, ये सब जो होता है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, साथ में सब्जेक्टिव में पूछा जाता है आवेश के गुण से। तो चलिए प्यार बच्चों यहाँ से देख लीजिए आवेश के गुण में पहला गुण क्या होता है। तो आप लोग ये तो खुद से लिख सकते हैं कि आवेश के निम्नलिखित गुण होते हैं। ठीक है, तो मैं पहला से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आवेश जो होते हैं प्यार बच्चों, पहला मैं लेकर चलूंगा आवेश एक अदिश राशि, सबसे बढ़िया और सबसे सटीक पहला मैं लेकर चलूंगा। आवेश क्या है, एक अदिश राशि है। पहला में आपका क्या होगा, सब लोग जानते हैं आवेश कौन सी राशि होती है, आवेश एक अदिश राशि होती है। ठीक है, ये आप लोग जानते होंगे आवेश एक क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, आवेश एक क्या है, अदिश राशि है। और ध्यान रखिए आवेश क्वांटमीकृत होता है, मतलब क्वांटमीकृत क्या है इससे क्वेश्चन में बनता है कि आवेश का क्वांटमीकरण है वो क्या है। वो पहले उसको जानने से पहले जान लीजिए आवेश क्या होता है, क्वांटमीकृत होता है, मतलब क्वांटीकरण आवेश का होता है। दूसरा गुण में क्या लिख सकते हैं, आवेश क्वांटमीकृत होता है या आवेश क्वांटमीकरण होता है। आवेश का क्या होता है आवेश का क्वांटमीकरण होता है। आवेश का क्वांटमी, देखिए क्वा आधा क्वांटमीकरण लिखना है आपको, क्वांटीकरण। ठीक है, यहाँ पर क्वांटीकरण लिख सकते हैं आप लोग। आवेश क्या होता है, आवेश का क्वांटीकरण होता है, ये भी होता है। और आगे आपका क्वेश्चन आएगा आवेश का क्वांटमीकरण क्या है, तो वो भी बताऊंगा। और साथ में आवेश संरक्षित होता है, मतलब संरक्षित का मतलब जो है आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश सतत होता है, सतत का मतलब लगातार होता है। आवेश जो होता है योगात्मक होता है, मतलब आवेश को जोड़ा जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, लेकिन योगात्मक का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, वो सब अब लिखेंगे। तो अगला गुण क्या होगा, आवेश सतत होता है। आवेश क्या होता है, आवेश आवेश सतत होता है, ये लिख, सतत का मतलब लगातार, अगर बगल में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं आवेश सतत होता है। ठीक है, फिर अगला क्या होगा, आवेश जो होता है क्या होता है, योगात्मक होता है। सारा चीज लिख देंगे। ठीक है, आवेश योगात्मक होता है। आवेश आवेश योगात्मक होता है। योगात्मक का मतलब सब लोग जानता होगा, मतलब जुड़ने वाला। आवेश का योगात्मक भी पूछा जाता है। आवेश का योगात्मक क्या होता है, आवेश योगात्मक होता है। ये छोटा छोटा लाइन है, आप लोग आवेश के बारे में गुण में आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, आवेश एक अदिश राशि है, आवेश का क्वांटमीकरण होता है, आवेश जो होता है सतत होता है, आवेश योगात्मक होता है, आवेश संरक्षित होता है। आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है, ये पांचवा गुण है। आवेश लिख दीजिए यहां से, आवेश संरक्षित होता है। आवेश संरक्षित होता है, आवेश संरक्षित होता है। और क्या होता है बताइए, आवेश संरक्षित होता है और आवेश क्या हो सकता है, तो समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है, असमान आवेश में आकर्षण होता है, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। आप छठा नंबर में क्या होगा बताइए, समान आवेश में प्रतिकर्षण, यहां से लिख सकते हैं। समान आवेश में क्या होता है, समान आवेश में प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब समझते हैं प्यारे स्टूडेंट्स, प्रतिकर्षण का मतलब होता है दूर जाना। समान आवेश जैसे प्लस प्लस आपको कहीं दिख रहा है, तो प्लस प्लस में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, प्लस माइनस में क्या होता है, आकर्षण होता है।
तो अगर समान आवेश मिला, दोनों सेम आवेश है, तो प्लस प्लस क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। ये आप लोग मैट्रिक में पढ़े होंगे। और प्लस माइनस आकर्षित करता है, मतलब समान आवेश में प्रतिकर्षण और असमान आवेश में आकर्षण होता है। तो समान आवेश में प्रतिकर्षण और असमान आवेश में क्या होता है, असमान आवेश में आकर्षण होता है, आकर्षण होता है। देखिए इतना गुण हुआ, ठीक है। इतना आप लोग लिख सकते हैं कि आवेश एक अदिश राशि है, हर कोई लिख सकता है। आवेश का मात्रक भी लिख सकते हो। आवेश का क्वांटमीकरण होता है, मतलब किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। आगे मैं बताऊंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके पूछे गए एग्जाम में। आवेश सतत होता है, सतत का मतलब होता है लगातार। हर शब्द का मतलब समझिएगा, याद हो जाएगा। आवेश लगातार होता है, रुक रुक कर नहीं, लगातार। आवेश लगातार होता है। आवेश योगात्मक होता है, मतलब आवेश जितना भी होता है उसका एक योग होता है। जैसे किसी पदार्थ पर है कि मान लीजिए ये पेन है, ठीक है। इस पेन पर जितना भी आवेश है तो उसको जोड़ेंगे तो वही योगात्मक आवेश कहलाता है, ठीक है। फिर उसी में आता है आवेश संरक्षित होता है, जिसके अंतर्गत एक क्वेश्चन बनता है, आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, 2020-22 में आया हुआ क्वेश्चन है। और फिर मैंने लिखा समान आवेश में प्रतिकर्षण और असमान आवेश में आकर्षण होता है। बताइए, ये 6 गुण हुआ। और 7वां गुण क्या आप लोग लिख सकते हैं, बताइए। कोई और गुण है तो लिख दीजिए। इतना आप लोग लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आपका है अगला, आवेश का संरक्षण सिद्धांत, ठीक है। चलिए तो अगला हम लोग क्या देखेंगे, आवेश का संरक्षण सिद्धांत देखेंगे, या तो क्वांटमीकरण। देखिए आप लोग को VBI करना है, इससे 2 नंबर का क्वेश्चन एक बनता है। आवेश के योगात्मक से भी 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। आवेश जो होता है संरक्षित होता है, इससे भी 2 क्वेश्चन बनता है, 2 नंबर का। तो सारा चीज पहले बताते हैं। पहले बार ये आवेश का क्वांटमीकरण है क्या, ये गुण आपको लिख लेना, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको आपको लिख लेना है, ठीक है। ये आवेश का गुण हो गया। अब देखिए आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। जैसे गुण में देखिए आवेश का क्वांटमीकरण होता है, इसका मतलब क्या हुआ। अब तो आवेश एक अदिश राशि समझ गए, सतत का मतलब लगातार समझ गए, लेकिन आवेश का क्वांटमीकरण का मतलब क्या हुआ वो अब देखिए। तो आवेश का क्वांटमीकरण, तो देखिए ध्यान से, एकदम यहीं पर याद हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटीकरण। सोचिए प्यारे स्टूडेंट, आवेश का क्वांटमीकरण है क्या, ध्यान दीजिए। किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश, किसी वस्तु पर, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ठीक है। ये क्या है, कोई वस्तु है। किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज होता है। मतलब किसी वस्तु, मान लीजिए इस पर क्या है, मान लीजिए कोई आवेश है, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश मूल आवेशों का क्या होता है, यानी किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज होता है। मतलब मूल आवेश की का मान कितना होता है, सब लोग जानता होगा, 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम होता है, इतना होता है ना। इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज भी होता है, मूल आवेश का ही मान होता है, इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है। तो ध्यान दीजिए, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, पूर्ण गुणज। मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है प्लस माइनस Na का होता है। Q बराबर क्या होता है, Q बराबर प्लस माइनस Ne होता है। मतलब n का जो मान होगा इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज, मतलब इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण, n क्या है, पूर्ण गुणज है। यानी कि n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 लेके अनंत तक हो सकता है, लेकिन n का जो ये मान है कभी भी दशमलव में नहीं हो सकता है, कभी भी प्रतिशत में नहीं हो सकता है, कभी भी बेन में नहीं हो सकता है, ठीक है। किसका मान, n का मान। यानी आवेश का क्वांटमीकरण कहता है कि n का मान 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, लेकिन कभी भी n का मान, यानी कि यहाँ पर जो n का मान होता है कभी भी दशमलव में नहीं होगा, कभी भी भिन्न संख्या में भी नहीं होगा, कभी प्रतिशत के रूप में नहीं होगा। n का मान हमेशा समूचा जाएगा, समूचा आया है समूचा ही जाएगा, ऐसा इसका कहना है। यही आवेश का क्वांटमीकरण कहता है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे आवेश के क्वांटमीकरण का मतलब क्या हुआ प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। आवेश का क्वांटमीकरण, तो आप ध्यान से देख लीजिए परिभाषा। किसी वस्तु पर क्या लिख सकते हैं, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश, किसी वस्तु पर, ध्यान से देखिएगा यहीं पर याद होगा, किसी वस्तु पर उपस्थित, बोलने का प्रयास कीजिए यहीं पर आपको तभी याद होगा। किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश, क्या, आवेश
किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। यानी किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। यानी किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का, इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज होता है। किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज होता है, क्या कहलाता है, आवेश का क्वांटमीकरण कहलाता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर है, ध्यान दीजिए यहाँ पर एक बार और, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। मतलब Q बराबर क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है, जिसे आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। आवेश का क्या कहलाता है, आवेश का, आवेश का क्वांटी, ध्यान दीजिए क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। ये आप लोग समझ गए, उम्मीद है कि समझ में आपको आएगा, याद भी हुआ होगा। किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश, मान लीजिए इस वस्तु पर उपस्थित आवेश Q है, इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ के इसके आगे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज, मतलब n बराबर क्या, 1 2 3 4 हो सकता है। मतलब Q बराबर क्या होगा, फॉर्मूला Q बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस एन ही हो गया। जहां n क्या होगा, तो इसको पहले तो आपको घेरा देना पड़ेगा, फॉर्मूला बना इसीलिए, ठीक है। जहां Q क्या है, आवेश क्या है, ये आप लोग को सारा चीज लिख देना है। जहां, यहाँ पर बगल में लिख सकते हैं, जहां Q बराबर क्या है, Q बराबर क्या है, आवेश है। Q का मतलब यहाँ पर क्या है, आवेश है। हर कोई समझ रहे हैं, Q का मतलब यहाँ पर क्या है, आवेश है। N का मतलब नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 डॉट 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 एन तक जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर ई का मान क्या, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम, ठीक है, इतना होता है। इतना आपको लिखना, अगर 2 नंबर में आएगा कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या है, तो किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश मोल क्या होता है, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज होता है, या मोल आवेशों का भी लिख सकते थे, क्योंकि मोल आवेशों का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। तो किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज होता है, आवेश का क्वांटमीकरण कहलाता है। इतना लिख सकते हैं। और यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर एन, जहां एन का मान कभी भी दशमलव में नहीं हो सकता है, भिन्न में नहीं हो सकता है, प्रतिशत में नहीं हो सकता है, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। जहां एन का मान, एन बराबर दशमलव, दशमलव जो होता है प्यारे बच्चों, इसका मान, एन का मान यहाँ पर लिख देंगे आप लोग, एन का मान कभी दशमलव में नहीं होगा, कभी दशमलव, दशमलव या भिन्न, भिन्न नहीं हो सकता। ये आप लोग थोड़ा लिख लीजिएगा, ठीक है। भिन्न, जहां n का मान कभी दशमलव या भिन्न नहीं हो सकता, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, नहीं हो सकता। कभी भी इसका जो n का मान है प्यारे स्टूडेंट्स, हो सकता है। n का मान कभी, कभी भी, यहाँ पर देखिए, कभी भी दशमलव या भिन्न नहीं हो सकता है। मतलब n का जो मान है यहाँ पर दशमलव में कभी नहीं दे सकता, ना ही भिन्न में दे सकता है, ना ही प्रतिशत में। ये बात आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसको आप लोग उठाना चाहे उतार सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको VVI में कर लीजिएगा, ठीक है। सारे स्टूडेंट इसको VVI में कर लेंगे, ठीक है, इतना कर लीजिएगा। और इसको गेस कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में आता है कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश जो होता है, मूल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है, जिसे आवेश का क्वांटमीकरण कहा जाता है। क्यू और प्लस माइनस एन का फॉर्मूला रहेगा, जहाँ क्यू का मान, क्यू आवेश होगा, एन आपका 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, और ई बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों के, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है वो लिख देना, ठीक है। फिर यहाँ पर आप लोग पॉइंट में लिख दीजिएगा स्टार मार के कि एन का मान कभी भी दशमलव या भिन्न नहीं हो सकता है। कभी भी दशमलव में और भिन्न में जो होता है कभी भी नहीं हो सकता। एन का मान समूचा जाएगा 1 2 3 4। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, ये एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो इसको भी कर लीजिए। फिर अगला आता है आवेश का
आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो अगला भी देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। अब अगला देख लीजिए, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार, यानी ये नियम जो दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था, कब दिया था? बहुत पहले की बात है, लगभग 1752-53 की बात है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था, और आवेश का छोटा मात्रक बेंजामिन फ्रैंकलिन ही होता है, ठीक है, जो वैज्ञानिक का नाम है। तो इसके अनुसार जो है आवेश संरक्षण सिद्धांत का परिभाषा है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे इस प्रकार से आप लोग बचपन में किए होंगे और इसको आकर्षित किए होंगे, कोई वस्तु को आप लोग आकर्षित करते होंगे छोटे छोटे टुकड़ों को, इस प्रकार से, यानी कि आवेश का सिर्फ स्थानांतरण हो रहा है। आवेश को ना तो जन्म हो रहा है, ना ही मृत्यु हो रहा है। आवेश को कभी ना उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। मतलब आवेश को जो है ना एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, अधिकता हो जाती है, वो चीज तो मैं पढ़ाया हूँ। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी धन आवेश कहलाता है, और किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ऋण आवेश कहलाता है। तो यहाँ पर कभी इलेक्ट्रॉन का जन्म हुआ नहीं, सिर्फ स्थानांतरण हो रहा है। मतलब आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसको एक रूप से दूसरे रूप में से परिवर्तित किया जा सकता है। इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इस नियम का प्रतिपादन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बस इतना ही आपको लिखना है। तो यहां से लिख लीजिए आवेश संरक्षण का सिद्धांत। देखिए जितना सुनिएगा उतना बढ़िया से आपको याद होगा, ठीक है। आवेश क्या हो जाएगा? आवेश संरक्षण आप लोग लिखते चलिएगा, ठीक है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, इसको भी यही कर लीजिएगा। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, पता है आपको कि नहीं? बताइए, अभी बताया मैंने आपको कि इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। चलिए आइए आइए देखते हैं। आप लोग भी लिखने का प्रयास कीजिए, बोलने का प्रयास कीजिए। आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार, अनुसार क्या कर सकते हैं? अनुसार आवेश को क्या, आवेश को ना तो क्या किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न, उत्पन्न का मतलब समझते होंगे, उत्पन्न। आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही नष्ट, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है? सोचिए क्या किया जा सकता है? किया जा सकता है। यहां तक आप लोग देखे प्यारे स्टूडेंट्स कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है? क्वेश्चन तो बन रहा है। तो इसका मतलब है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे, इसको एक रूप से, इसको सिर्फ एक रूप से, एक रूप से दूसरे रूप में, दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। क्या क्या परिवर्तित का मतलब समझते हैं? बताइए। परिवर्तित का मतलब होता है कन्वर्ट करना, ठीक है, कन्वर्टेड। इसको सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, किया जा सकता है। इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। क्या कहलाता है? आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेश संरक्षण। और इस नियम को किसने दिया ये भी लिखना है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत देखिए जितना आप लिख के याद कीजिएगा उतना बढ़िया से याद होगा। सिद्धांत कहते हैं। इतना लिख देंगे, एक स्टार मार्क के नीचे में लिख देंगे, इस नियम का प्रतिपादन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 इसमें किया। तो और बेहतर हो जाएगा, कॉपी भी सुंदर दिखेगा, ठीक है।
तो यहाँ से आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार, यहाँ से कॉमन दे सकते हैं सुंदर बनाने के लिए, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसको किया जा सकता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। इतना कर लीजिएगा, आपका फुल 2 नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। और नीचे स्टार मार के लिख लीजिएगा इस प्रकार से। ठीक है, इस नियम का प्रतिपादन, इस नियम को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। बेंजामिन 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 फ्रैंकलिन जो होता है प्यारे बच्चों वैज्ञानिक है, जो आवेश का छोटा मात्रक फ्रैंकलिन ही होता है। इस नियम को बेंजामिन फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन ने दिया। इस नियम को कौन दिया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। लिख सकते हैं 1752 ईस्वी, लिख सकते हैं कि इस नियम को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। ये वाला लिख करके थोड़ा स्टार मार के कुछ इस प्रकार से घेरा लगा दीजिएगा और सुंदर लगेगा कॉपी देखने में। ठीक है, तो इतना तो आप लोग कर सकते हो बेहतर कॉपी दिखने के लिए। ठीक है, इतना आप लोग जरूर कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा आवेश संरक्षण का सिद्धांत। इसके पहले देख लीजिए आप लोगों ने क्या क्या देखा। पहले तो आवेश के पूरा गुण देख लिए जो कि आपके 2 नंबर में पूछा जाता है। तो आवेश का क्वांटमीकरण बता दिया। आवेश का सतत, तो आपका मतलब सतत का मतलब लगातार। एक आवेश योगात्मक होता है, अब ये देखना है। आवेश संरक्षित होता है, मतलब आवेश का संरक्षण होता है, ये भी मैंने देख लिया अभी। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने देखा आवेश का क्वांटमीकरण जो कि महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए। फिर अगला मैंने देखा आवेश संरक्षण का सिद्धांत। अब क्या बन रहा है? आवेश का क्या? आवेश का योज्यता का नियम, आवेश की योज्यता का नियम, वो आप देखेंगे। इसको आप लोग उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब आवेश का क्या? योज्यता का नियम। आवेश के योज्यता का नियम। ठीक है, इसको उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। और देख लीजिए आवेश की योज्यता का नियम। आवेश का योज्यता, देखिए आवेश का योज्यता, योज्यता का मतलब क्या होता है? योग्यता, योग्यता यानी कि योगात्मक। आवेश का योज्यता का नियम, आवेश का योज्यता का नियम। आवेश की योज्यता का नियम। ठीक है, आवेश की योज्यता का नियम क्या कहता है बताइए? इस नियम के अनुसार किसी पदार्थ के विभिन्न भागों में उपस्थित आवेशों का कुल बीजगणितीय योग होता है। मतलब इस नियम के अनुसार किसी पदार्थ के विभिन्न भाग, इस नियम के अनुसार किसी पदार्थ के विभिन्न भाग, ये मान लीजिए ये किसी पदार्थ के, इस पर Q1 आवेश है, Q2 भी आवेश है, Q3 भी आवेश है, Q4 भी आवेश है, Qn आवेश है। तो ये इसका हम लोग क्या बोल सकते हैं? किसी पदार्थ के विभिन्न भागों में, देख लीजिए विभिन्न भागों में है ना आवेश। देखिए आवेश की योज्यता का नियम क्या कहता है? ज्यादा महत्वपूर्ण उतना भी नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं। शुरुआती का 2 को ज्यादा महत्वपूर्ण था, ये थोड़ा कम है, हो सकता है यही क्वेश्चन पूछ दे। सबसे आसान है इसीलिए पूछ सकता है कि आवेश की योज्यता का नियम क्या कहता है कि आवेश के किसी पदार्थ के विभिन्न भागों में उपस्थित आवेश, किसी पदार्थ, ये क्या है बताइए, इसका नाम क्या है? पदार्थ है। तो क्या बन सकता है? किसी पदार्थ के विभिन्न भागों में उपस्थित आवेश का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसी पदार्थ के विभिन्न भागों में उपस्थित आवेश का योग बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इतना लिख सकते हैं कि नहीं बताइए? आवेश के योज्यता नियम इतना लिख सकते हैं ना? ठीक है, तो लिख सकते हैं किसी पदार्थ के विभिन्न भागों में, क्या लिख सकते हैं? किसी पदार्थ के विभिन्न भागों में उपस्थित आवेश का बीजगणितीय योग लिख सकते हैं यहां से। किसी पदार्थ के विभिन्न भागों में, किसी पदार्थ के, किसी पदार्थ के विभिन्न भागों, किसी पदार्थ के विभिन्न भागों में उपस्थित, किसी पदार्थ के विभिन्न भागों में उपस्थित आवेश। ठीक है, लिख सकते हैं इतना, किसी पदार्थ के विभिन्न भागों में उपस्थित आवेश का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसी पदार्थ के विभिन्न भागों में उपस्थित कुल आवेश का योग
कुल आवेश का योग योग बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आवेश का योग बीजगणितीय बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्या होता है? योग के बराबर होता है। क्या होता है? योग के बराबर होता है। हो गया और क्या इसमें था ही क्या बताइए। किसी पदार्थ के विभिन्न भागों में उपस्थित आवेश कुल आवेशों का योग बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब यहाँ से आप क्यों बराबर लिख सकते हैं कि एन आवेशों के किसी निकाय में इतना सारा आवेश है। देख लीजिए, किसी पदार्थ के विभिन्न भागों में Q1 Q2 Q3 Q4 आवेश है तो कुल आवेश क्या लिख सकते हैं? किसी पदार्थ के विभिन्न भागों में Q1 Q2 Q3 Q4 आवेश है तो कुल आवेश क्या हो जाएगा? ये नहीं लिख सकते हैं। मान लिया, यहाँ से लिख सकते हैं, मान के भी लिख सकते हैं। ये लिखिएगा ना तो फायदा ये है कि आपको थोड़ा नंबर थोड़ा बूस्ट तरीके से मिलेगा। ठीक है, कौन सा कलर लें? मान लिया कि मान लिया आप लोग जरूर कीजिए एग्जाम में। मान लिया कि देख लीजिए पदार्थ में है। मान लिया किसी पदार्थ के भिन्न विभिन्न भागों में विभिन्न भागों में क्या है बताइए? विभिन्न भागों में कौन कौन सा आवेश दिख रहा है? विभिन्न भागों में क्या क्या है? मान लिया किसी पदार्थ के विभिन्न भागों में Q1 Q2 Q4 आवेश है। Q1 Q2 Q3 तथा Q4 आवेश हो आवेश हो आवेश हो तो कुल आवेश आवेश हो तो कुल आवेश कुल आवेश क्या हो जाएगा बताइए? कुल आवेश क्या हो जाएगा? Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 हो गया। और क्या इसमें और क्या करना था बताइए? जितना आवेश होगा उसी का योग होगा, बस इतना ही तो करना है। बताइए, इससे भी कोई आसान चीज होगा? कर लीजिए, लिख लीजिए सब लोग इसको। इतना तो करना है। इतना आसान परिभाषा है। किसी पदार्थ के विभिन्न भागों में उपस्थित कुल आवेश का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही होता है आवेश की योजना का नियम। किसी पदार्थ के विभिन्न भागों में अगर सुंदर अगर कॉपी करना तो कुछ इस प्रकार से कर दीजिए और सुंदर अच्छा लगेगा देखने में। क्या लिख सकते हैं कि इस नियम के अनुसार भी लिख सकते हैं, या आवेश की योजना के नियम के अनुसार किसी पदार्थ के विभिन्न भागों में उपस्थित आवेश कुल आवेश का योग उसके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो मान लें किसी पदार्थ के विभिन्न भागों में Q1 Q2 Q4 आवेश है तो कुल आवेश बराबर Q बराबर Q1 Q2 Q3 Q4 होता है। तो इतना आप लोग कर सकते हैं। सारा चीज मैंने आवेश के बारे में बता दिया, कोई भी चीज छूटा नहीं। आवेश के गुण के बारे में जितना क्वेश्चन आए महत्वपूर्ण यहाँ से करवाया, ये करवाया, तो ये सब आप कर लीजिए। एग्जाम में आपके आएंगे ये सब क्वेश्चन। ठीक है, फिर आवेश का क्वांटमीकरण करवाया ये मैंने। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये फिर ये फिर ये ठीक है, इतना आप लोग कर लीजिए अच्छे तरीके से। इतना आवेश के बारे में सारा चीज था आज। और अगले वीडियो में मैं आपको आवेश के बारे में और चीज तो अब लगभग आवेश के बारे में खत्म हो गया। अब कूलाम का नियम है और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जैसे आवेश का ये विद्युत तीव्रता क्या है, ये सब आपका आप करवाएंगे जो कि और आसान, ये सबसे बहुत आसान है। ठीक है, ये सब भी काफी ज्यादा आसान है। इसको आपको बार बार रिवाइज करना है, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ये सबसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में बनेंगे, जितना करवाएं इसको अच्छे तरीके से रिविजन कीजिए। चलिए प्यार बच्चों, आज के फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।